दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे ईडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले हम लोगों ने 31 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम है, बिहार SSCGL, BPSC AUDO और NTPC, जो भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32। किस अधिनियम के अंतर्गत बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? ते है अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ये है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन डी, GST से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया 1 बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन है डी। चलिए पढ़ते हैं क्या है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो यह है जनहित याचिका से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सत्य देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह भी सही है। महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलांगी नदी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? तो यह है हुगली का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो एक गुजरती है आर्कटिक सागर से भी गुजरती है, चुक्की सागर से भी और बेरिंग स्ट्रेट से, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो यह है किलायू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है तो तुगेला झरना संबंधित देश। तो तुगेला झरना किस देश में है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। युम्बिला झरना यह पेरू में। ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में और हैरिसन बेसिन फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप वीडियो को रोककर इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? तो ये स्थित है बृहस्पति और मंगल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है वहाँ विशाल महासागर, ये विस्तार, यही कारण है, क्योंकि वहाँ विशाल महासागर है इसलिए समताप रेखा कम टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो यह है कृषि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह है पर्वतीय वर्षा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है मिजोरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर है जर्मन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है हड़प्पा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है, ऑप्शन ए। इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये असत्य है, बाकी का सभी सत्य है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में समाज प्रतिशतात्मक था,
ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जमाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ है? तो यह तक्षशिला से राजगीर जाने वाला कौन सा है? उत्तरापथ। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन थे? तो ये थे स्कंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो यह किया गया 1930 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो यह है वेग, ऑप्शन डी, सदिश राशि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो यह होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन है ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। ये गलत है, बाकी का सभी सत्य है। जैसे में देखिए, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ये सही है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी सही है। और बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, क्योंकि ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये होता है 55.8% बायोगैस में मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो यह होता है प्रॉक्सी एस्टिल नाइट्रेट, ऑप्शन डी, जिससे आंख जलता है धुआं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन ए, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, एक गलत है। बाकी का सभी कथन सत्य है। जैसे पित्त वसाओं के पाचकीकरण में सहायक पदार्थ होता है, ये सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच को उदासीन बनाता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयी एंजाइमों को क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, नई कोशिका का निर्माण होता है तो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, ऑप्शन सी। नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्व स्थित कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ये ग्लूकोज को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो यह है बांग्ला, ऑप्शन बी। बाकी का तमिल, मलयालम और संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो नहीं आते राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो यह है प्राम्बिकुलम, क्योंकि प्राम्बिकुलम केरल में है। बाकी का मुदुमलाई, वेदांतगल और इंदिरा गांधी, ये तीनों तमिलनाडु का अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो ये किया गया था 2011 में। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सर्ट एक्शन के लेखक कौन है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो ये है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों से संबंधित है? तो ये है भारत और नेपाल से। कौन कौन समझौता? महाकाली और पंचेश्वर बांध, भारत और नेपाल। नेक्स्ट, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई? तो यह किया गया था 1919 से 1920, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। तो 1984 के बाद 86, ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। किससे वर्णन करेंगे? एक दिए गए क्षेत्र में, ऑप्शन सी देखिएगा, एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों के समष्टियों के कुल योग के रूप में समुदाय शब्द का वर्णन है। नेक्स्ट, 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो ये 29 देश कहाँ कहाँ के थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा, मैं बताने से पहले ये बता दे रहा हूँ कि इसको, ये जो भी सीरीज आपने देखा है तो इसको आप फिर से रिवीजन कर लें ताकि क्या अच्छे से ये याद हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये बुक को ख़त्म किया जाएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ आंसर। इसका आंसर है एशिया व यूरोप से। जो 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था वो थे एशिया और यूरोप से, ऑप्शन ए। और अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी मथुरा। कुषाण 78वें ईस्वी में कौन से संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की, जिसका प्रयोग भारत में वर्तमान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, शक संवत का। नेक्स्ट, कुषाण वंश दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन रहते थे? तो चरक। चरक ने कौन सी रचना की? चरक संहिता की। नेक्स्ट, बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने, जो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट, गांधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो एक कनिष्क के शासनकाल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? तो एक कनिष्क ने करवाया था प्रसिद्ध रेशम मार्ग का। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित हुआ? तो एक कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। किस वंश के समय में? कुषाण वंश के समय में खड़ी प्रतिमा का। नेक्स्ट, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे। किसके? सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाण ने। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? महायान का। कौन था? तो कनिष्क। नेक्स्ट, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईस्वी में। कब? 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। इस तरह से हम लोगों ने 32 सेट को, प्रैक्टिस सेट 32 को पूरा किया। अब मिलते हैं 33 प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।